आइए दोस्तों, विश्व भारती चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। विद्युत में विद्युत आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ग्रुप डी में खासकर न्यूमेरिकल दो या तीन या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल में सबसे पहले फार्मूला को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फार्मूला है P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर और V बराबर आई आर। ये चार फार्मूला आपको 1 2 3 4 ये चार फार्मूला आपको रटना बहुत जरूरी है। रटने के इसलिए कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल में अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। तो ये कहाँ से आया, ये रिसर्च करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और इसे कहाँ से आया इसे खोज में पड़िएगा तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का समय भी उतना नहीं है कि किसी भी चीज़ पर रिसर्च करें और तो बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए सीधे हम लोग फार्मूला पर काम करेंगे। तो हमारा ये चार फार्मूला है, इसे रखना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा और बिना याद किए हुए न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता। तो P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर और V बराबर आई आर, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम हमेशा पूछ देता है, यही ओम का नियम है, V बराबर आई आर। अब इसे कहते क्या है? P का मतलब होता है शक्ति यानी पावर, और V का मतलब वोल्टेज और R का मतलब प्रतिरोध और क्या, I का मतलब धारा। यही है इसका मतलब। इसे हिंदी में यही कहते हैं कि P मतलब शक्ति, V मतलब वोल्टेज, R मतलब प्रतिरोध, I मतलब धारा। इसे कॉपी लेकर बैठिए, पेन, और इसे नोट कर लीजिए और धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं। तो ये हमारा चार फार्मूला है, इसे देख लीजिए। इसके बाद हम उतार देते हैं अच्छे से। हमारा तीन फार्मूला क्या बना? P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर आर और P बराबर आई स्क्वायर आर और एक V बराबर आई आर। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो ये है हमारा फार्मूला और इसे नोट करना होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बात सदा में ध्यान रखना होगा दोस्तों, कि जो दिया है उससे पहले लिखना पड़ेगा। जो दिया क्या है, जैसे मान लीजिए P हमारा दिया है, मान लीजिए 10 दिया है शक्ति, मतलब P हमारा, और वोल्टेज दिया है मान लीजिए 20 वाट, और ये दिया है शक्ति दिया है, ये वोल्ट दिया है, मान लीजिए 200 वोल्ट दिया है, और ये 100 वाट दिया है। वाट मतलब शक्ति का मात्रक वाट होता है। और आपसे पूछ देगा कि आई का मान क्या होगा। तो P बराबर हमने क्या बताया, वी आई, मतलब शक्ति बराबर वोल्टेज गुना धारा। तो P क्या है आपका 10 और V क्या है 200 गुना I।
तो क्या होगा 10/200 आई बराबर, यानी क्या होगा आई का मान होगा 1/20 यानी कितना होगा इतना ही। इसे दशमलव में लेकर जाइएगा यानी धारा 1/20 होगा। तो ऐसे ही जो पहले दिया है उसे निकाल लीजिए, जो दिया है उसे लिख लीजिए और जो पूछ रहा है उसे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। उसके बाद फार्मूला का यूज कीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा फॉर्मूला ये बना कि P बराबर VI, P बराबर V² R और P बराबर I² V और V बराबर IR। ये हमारा 4 फॉर्मूला है, ये हमारा 4 फॉर्मूला है। सॉरी आइए दोस्तों अब तो न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए कोई भी चीज से कोई भी अब क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन की ओर किसी भी सिलेबस से डरिएगा मत, जो डर गया सो मर गया। तो न्यूमेरिकल हो चाहे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब समझने का एक फेर है। न्यूमेरिकल लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत एक हार्ड चीज है। न्यूमेरिकल कभी कभी लोगों को लड़कों को लगता है कि न्यूमेरिकल आसान चीज, बिल्कुल आसान है। इसे एक बार अगर आप समझ जाइएगा, एक बार हम आपको समझा देंगे, बस सिर्फ फार्मूला 3-4 फार्मूला बस रटने की जरूरत है। रटने की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपको स्लिप कर जाएगा। देखिए 3 चीज रट लेंगे, 4 फार्मूला आपको रट लेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी आपका बिल्कुल क्लियर और उससे फार्मूला का निर्माण करने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे P पावर बराबर V²R मतलब वोल्टेज स्क्वायर बटा प्रतिरोध दिया है, तो यहाँ से R का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे PR बराबर V², तो R बराबर क्या होगा V²/P। अगर V दिया है, P दिया है तो R भी निकाल सकते हैं। मतलब इससे फार्मूला आप बना सकते हैं। ये P इसलिए हम लिखवाएंगे एक सीरियली में कि P करके इसलिए लिखवाएंगे कि इससे आप फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। और जब आपको किसी चीज का बनाने आ जाता है, जब किसी चीज का आपको निर्माण करने आ जाता है, तो आप एक निर्माणकर्ता कहलाएंगे। इसलिए किसी भी सिलेबस से डरिए मत, उससे खेलिए, क्वेश्चन से खेलिए। और क्वेश्चन से खेलिएगा तो आपका क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे आपके हल होता चला जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हम लिए हैं, कुछ प्रश्न लिए हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर 100 वोल्ट के 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक पे और किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च हुई शक्ति क्या है? शक्ति क्या है मतलब हमारा पावर पूछ रहा है। तो दिया क्या है, हम तुरंत 2 मिनट पहले हमने आपको बताया था कि जो दिया है उसे लिख दीजिए। तो दिया क्या है हमारा, कोई वोल्ट दिया है, हमारा वोल्टेज क्या दिया है 100,
और उसके बाद धारा क्या दी है आई क्या दिया है हमारा 6 एम्पियर। धारा का प्रतिरोध एम्पियर होता है तो 6 एम्पियर। तो निकालना क्या है हमारा, निकालना है P मतलब क्या पावर, P मतलब पावर निकाला है। तो P बराबर हम क्या लिखवाए P बराबर VI माने पावर शक्ति बराबर वोल्टेज गुना धारा। तो P बराबर VI P बराबर VI P बराबर VI P बराबर VI इसे याद कर लीजिए। उसके बाद V क्या है 100 और हमारा धारा क्या है 6। तो हमारा कितना आएगा शक्ति 600 वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है इसलिए 600 P नहीं 600 वाट देखिएगा ऑप्शन में 600 की जगह कुछ भी आई दे देगा, वाट दे देगा, P दे देगा, लेकिन 600 हमारा वाट क्या होगा हमारा यही आंसर होगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन होगा। ऐसे ही जो भी चीज पहले दिया है उसे आराम से पहले यहाँ से सीरियली रूप से लिख दीजिए। उसके बाद जो दिया है उसे क्वेश्चन मार्क दीजिए और फटाक से आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन आपको रिवाइज के लिए करा देते हैं, और एक क्वेश्चन करा देते हैं। और क्वेश्चन है कि 1.5 ओम 105 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई खर्च की हुई शक्ति होगी। प्रतिरोध द्वारा खर्च की हुई शक्ति होगी। तो हमारा आर क्या दिया है, आर दिया है 1.5 मतलब धारा। उसके बाद भी क्या दिया है हमारा 150 वोल्ट और निकालना क्या है P। तो हमारा आर दिया है P दिया है। तो देखिए यहाँ पर P बराबर VI और P बराबर V दिया है, आर दिया है, P निकाला है। पहले वाले में P निकालना था, वोल्टेज और धारा दिया था, और इसमें प्रतिरोध दिया है V दिया है, प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध इसे हम प्रतिरोध कहेंगे प्रतिरोध। तो इसका फॉर्मूला का P बराबर V²R क्या होगा V²R। तो V क्या है हमारा 150², R है 1.5। तो बस कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर सीधे सामने है 150 गुना 150 बटा में 1.5। तो दशमलव हटेगा तो यहाँ जाएगा 10 तो ये 15 से 10 काट दीजिए तो 15 पर 1 2 3 0 ये हमारा क्या हुआ शक्ति हुआ, ये हमारा शक्ति है। तो दोस्तों आज हमने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं और आने वाले और भी वीडियो में और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और बताइए कि अब हम न्यूमेरिकल भी चालू कर दिए हैं अपने यूट्यूब पर, और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। इससे पहले हमारा फिजिक्स का क्रैश कोर्स चालू हो गया है, फिजिक्स का क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में हमने इकाइयाँ और मापन पढ़ा दिए। हमारा वीडियो पहले से अपलोड है, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद हम कल अब आपको हम बल जो न्यूटन द्वारा पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम का बेहतरीन वीडियो लाने हैं लाएंगे हम, बेहतरीन वीडियो लाएंगे। और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाभ मिल सके। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।